Good evening, everybody. And my name is Vishal, and he's my Jiju Ratnesh. Yes. And so together we are doing one podcast on our Papa's channel, which you know like Anil Saxena Vlogs. Yeah. So आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अगर आप देखो तो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं. वही सारी चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे. और अगर हम देखें आजकल तो कोई सोशल मीडिया चला रहा है या कोई यूट्यूब देख रहा है, हर जगह वही नेगेटिविटी और ना पॉजिटिविटी उतनी थोड़ी सी कम सी हो गई है. सो मुझे लगता है कि ना लोगों को काफ़ी पॉजिटिव रहना ज़रूरी है आज के टाइम में, बिकॉज हम ना अननेसेसरी न्यूज़ देखते हैं जो आई थिंक 90% ऑफ द न्यूज़ फेक होती है, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं है. लेकिन उसके बाद हम पढ़ने रोज स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और वही पूरे दिन सोचते रहते हैं. आज से 15 साल पहले जब इंटरनेट उतना नहीं था और लोग आई थिंक ज़्यादा खुश रहते थे. तो इस टॉपिक पे आई थिंक हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज के टाइम में हम कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे खुश रहा जाए और अपने क्लोज वंस के साथ कैसे खुश रहा जाए. और हमको अपना मतलब जो हैप्पीनेस है वो अपने आसपास ही देखना चाहिए. अगर आपके पास अपने क्लोज वंस है, फैमिली है, पापा मम्मी दादी भाई बहन, शादी हो चुकी है तो बीवी या हस्बैंड जो भी है, अपने दोस्त, सो हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हम खुशियाँ उन्हीं के साथ ही ढूंढ सकते हैं. तो आई थिंक हमको स्टार्ट करना चाहिए. तो काफी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा आई थिंक, है ना? काफी लंबा हो गया. तो हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे निकाले आई थिंक जो कि बहुत इन जनरल क्वेश्चंस हैं. और लेट्स टॉक करते हैं आज इन क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ आई थिंक कुछ अच्छा निकलेगा. तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. आई थिंक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं. Okay, so hi Vishal. Hi. Hi. So myself Ratnesh, I am an IT expert. So आज हम कुछ डिजिटल और कुछ नॉर्मल चीज़ों पर बात करते हैं. जैसे कि विशाल के पास कुछ मेरे लिए सवाल हैं और अभी हम शुरू करते हैं. तो विशाल हाँ, आज के टाइम में मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है आपकी वाइफ के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ, मतलब उसको कैसे रखें और क्या साइंस है मतलब उसके पीछे. अब जैसे कि रिलेशनशिप जो होता है मोस्टली बिटवीन टू पर्सन, लाइक किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, लाइक इज लव्ड वन और लाइक इनेमी वन, उनके बीच में रिलेशनशिप होता है. बट जो लव्ड वन वाला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इनेमी वन एंड लाइक योर कोलीग्स के बीच का जो रिलेशन है वो अलग तरह से डील करने होते हैं. तो लाइक फैमिली के लिए पहले लेते हैं फैमिली कैसे मैनेज करेंगे. तो फैमिली मैनेज ऐसे करनी है कि आपको सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो मेंटेन करना है खुद का पहले, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस होंगे तो वो कहीं ना कहीं बाहर भी निकलेगा. तो पहले खुद को स्ट्रेसलेस करना है, फिर अपने साथ वालों के स्ट्रेस को बैलेंस करना है. इससे क्या होता है, रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा चलता है. मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि मैं भी शादीशुदा हूँ और समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ आपको एक कदम आगे रहना पड़ता है आपके अपनों के लिए, लाइक फैमिली के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए या बीवी के लिए. मान लीजिए बीवी के लिए भी अगर कोई काम है, वाइफ के लिए भी, आपको प्रायोरिटी आगे दे के उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा. उसके बाद उसके लिए रेडी रहना चाहिए, उसको रेडी रहना चाहिए उस मूवमेंट के लिए. मतलब उसके बाद कोई अगर और अपने मोस्टली क्या है कि आजकल टाइम इज अ मनी, तो टाइम देना जरूरी है. जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे एक दूसरे को उतना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. लाइक मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस से आते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो, तो उस टाइम आपको अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना चाहिए. यू शुड बी good person that time. After 2 or 3 minutes you can discuss the office thing with her or but as the random time when you enter at the home you should be calm. That's the point, like small points that we can implement sometimes in our lives. So basically क्या अगर आप कुछ भी आपको मन में स्ट्रेस है या कुछ भी है तो आप घर में जाओ, उस टाइम आपको अपने वाइफ के साथ या अपने पेरेंट के साथ उस टाइम अपने हैप्पी फेस दे, हैप्पी रहना, ताकि वो खुद के लिए भी अच्छा है और आई थिंक कि वो
इन जनरली भी अच्छा है कि हाँ चलो आपकी बीवी सुबह से वेट कर रही है, हाँ, आपको कोई मिलेगी। आपके घर में आपके हाँ। घर वाले भी वेट ही करते हैं, हाँ, कोई बाहर गया है तो हाँ। आपका भी वेट ही करना होता हाँ, है। वो ये चाह रहे हैं कि हाँ अभी आप आओगे तो अच्छे से उनको ग्रीट करोगे, मिलोगे। हाँ, तो ग्रीटिंग Yeah, I got a point. अच्छा point है. So, और I think it was a good answer, like because I think काफी लोगों को काफी clarity चाहिए कि कैसे इस situations को better किया जाए. Because पहले ज़माने में क्या था कि फोन नहीं था सिर्फ, और 4 लोग शाम को चले गए, टहलने चले गए, हाँ, हो गया, तो मजा माइंड फ्रेश हो जाता. आजकल क्या है कि वही सुबह जाओ ऑफिस, फिर शाम को आओ, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठे हैं, वही अजीब टाइप के चेहरे आपको दिख रहे हैं और अननेसेसरी टॉकिंग चल रही है. तो वो ना इंसान कितना भी पॉजिटिव हो, वो एक पॉइंट पे ना एक होता है कि हाँ यार कि क्यों ही ऐसे फालतू बातें. तो हाँ, बट ये है कि इंसान को डबल पॉजिटिव होना चाहिए ताकि मतलब वो सारी चीज इम्पैक्ट ना करें. हाँ, डबल पॉजिटिव सही वर्ड यूज किया, हाँ. डबल पॉजिटिव. हाँ. तो आई थिंक अब मेरा रहेगा आपके लिए कि कोई इंसान अपना प्यार अपने वाइफ के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए कैसे शो करे, मतलब कैसे करना चाहिए शो. अब देखो, प्यार तो कई तरीकों से शो कर सकते हैं. लाइक आप अच्छे अच्छे गिफ्ट दे के भी शो कर सकते हो. अगर आप एज अ मैच्योर मैन देखो तो आप अपने प्यार को शो करने के कई और तरीके कर सकते हो. लाइक आप किसी चीज़ को उनके लिए एज अ सरप्राइज भी कर सकते हो, और कुछ ऐसी चीज़ों को बैकग्राउंड में कंट्रोल कर सकते हो जो कि उनको पता नहीं हो, बट उनके लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल है. लाइक यू कैन क्रिएट अ बिग, like you can create some financial support for family upcoming years, or your wife like upon upcoming years you can manage like things. जैसे तुमने एक बहुत बड़ा FD कर रखा है, ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ कि आपके पास जो ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो कि आगे जाके आपके फैमिली को बढ़िया बूस्ट या सपोर्ट दे सके, या इस तरह के कुछ टर्म प्लान्स वगैरह हैं जो कि इस तरह का अलग तरीके का प्यार है, बट हाँ है. और दूसरा प्यार वैसे भी है कि आपको रेगुलर थिंग्स पे सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे उनके छोटे मोटे कामों में थोड़ा मदद करके, और अपने ऑफिस के टाइम से थोड़ा टाइम निकाल कर और उनके लिए कुछ नया करके. फाइनेंशियल गिफ्ट्स आर द बेस्ट गिफ्ट आई थिंक. मेंटेन करना चाहिए. नहीं, आई लाइक द आंसर. अच्छा है, काफी अच्छा है. बेसिक नीड है जो लोगों की, हाँ. वो अगर आप बैलेंस कर पाते हो तो आप एक्चुअल में उनको प्यार भी करते हो. मेरा मानना बस इतना है कि मेरा प्यार है तो मेरा वो एक्चुअल वाला जो सपोर्ट है, जो कि एक्चुअल नीड है लाइफ की, वो बैलेंस मैं कर दूं पहले से. ये सबसे अच्छा गिफ्ट होता है. दैट्स गुड आंसर. सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि काफी लोग ना बहुत ओवरथिंक करते हैं, और ओवरथिंकिंग, हाँ आई थिंक सभी करते हैं. मैं भी कई बार करता हूँ, आई थिंक आप भी काफी करते होंगे. ओवरथिंकिंग, हाँ ओवरथिंकिंग. तो मुझे ये जानना है कि आप इस चीज़ को लेके क्या सोचते हो और कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो, ओवरथिंकिंग को. देखो, पहले तो ओवरथिंकिंग लाइक हमारे मतलब एज अ मी अगर मैं देखूँ तो ओवरथिंकिंग के लिए तो हो ही जाती है जब मैं कोई डेवलपमेंट करता हूँ. लाइक मेरा काम ही है कोडिंग का, तो मेरी थिंकिंग इज मेरी नीड है. पहले सबसे अच्छी नीड है कि मैं थिंक करता हूँ. अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में देखूँ, मेरे लिए थिंक करना मतलब लॉजिक बनाना. बट मेरे पास पता है मुझे लॉजिक कितनी देर कितना सोचना है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक कंट्रोल है मेरे माइंड में. हाँ. कि मैं कितनी देर तक क्या सोचूं, ये मेरा पहले सेट है. लेकिन नॉर्मल लोगों की बात करते हैं. अगर आप डेवलपर को अलग करते हैं, लाइक नॉर्मल पर्सन्स को देखते हैं जो बिजनेस में है या फाइनेंस में है, उनके कुछ पर्सनल हैं, कुछ पर्सनल तो मेरे भी होते हैं. बट क्या है कि हम लोग काम करते करते हमारी थिंक कंट्रोल हो गया. क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो कंप्यूटर से करते करते दिमाग में कुछ ऐसे ही सोचने लगा. बट लोगों को मेरा मानना है कि लोगों को जो ओवर थिंकिंग का जो सिचुएशन होता है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करना चाहिए ना. उनको थोड़ी देर बाद ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ क्या एक्चुअली वो है भी, या फिर उसका सोच ही ना हो. जस्ट ऐसे इमेजिनरी तो नहीं आप कर रहे हो. पता चला आपको लगता है कि आपका हाई बीपी है, बट एक्चुअली में है भी कि नहीं. या फिर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगा है
और आप सोचते हो कि आपको स्ट्रेस की बीमारी है, बट एक्चुअली है भी कि नहीं, तो उसके लिए आपको पहले उसके जो एक्चुअल प्रूफ्स होते हैं ना वो अपनी आंखों से पहले देख लेने चाहिए, और उसके बाद उस चीज को रिकम्पाइल करके सोचना चाहिए। तो अपनी चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। और ओवर थिंकिंग का तो मेरा ये मानना है कि पहले जब तक आप उसके जो सॉलिड आउटपुट्स हैं उनको अपने से समझ ना लो कि हाँ ऐसा है भी कि मैं सोचे ही जा रहा हूँ, जेन्युइन आई थिंक सही आप सही कह रहे हो। और आई थिंक डिस्कशन इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे आप क्या बोलते हैं अपना ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं। हाँ, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ, अगर कोई पेरेंट्स के साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, या अगर आप रिलेशनशिप में तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, या वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा ऐसा लाइट फील कर सकते हैं और थोड़ा बेटर भी फील करोगे, बिकॉज इन एंड वो हमारे दिमाग में इमेजिनरी है। और हो सकता है इमेजिनरी, हाँ, और हो सकता है एक्चुअली में हो सकता है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करती हो यहाँ पे। हाँ, दैट इज वन ऑफ द थिंग। आई थिंक मैं लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ अभी। तो ये बताइए, मतलब कि आई थिंक काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि कैमरा, आई थिंक काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है जहाँ पे क्या मतलब जो रिलेशनशिप है वो हमारे मेंटल हेल्थ को बेटर करता है, और क्या हम ज़्यादा बेटर पर्सन हो जाते हैं, और हाँ, और लाइक देखो ये रिलेशनशिप किस एस्पेक्ट में, लाइक मतलब ऑब्वियसली लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, ऑब्वियसली वो फ्रेंड तो अलग ही घर चले जाएंगे ना, वो तो वो तो घर चले जाएंगे। देखो रिलेशनशिप जो होता है वो जैसे हमारे शास्त्रों में है कि हमारे जो परम देवता है महादेव, वो अर्धनारीश्वर हैं। वो अर्धनारीश्वर हैं क्योंकि वो आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं। इस तरह से हम लोग कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि सत्य है। ठीक है, आप अब उसे बदल नहीं सकते। हमारे जो देव है वही संपूर्णतम है जब वो आधे आधे होके एक है। मतलब हाँ, इसको तो थोड़ा इजी में बताइए। इजी वे में बताता हूँ, अगर कोई बच्चा ये सुनेगा तो कैसे? देखो इजी वे में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है क्या, एक एज के बाद ही होता है ना। बचपन से तो कोई नहीं शादी कर लेता है ना, करेगा 18 या 20 या 22 साल के बाद ही करता है। या फिर अगर वो किसी को लाइक भी करता है तो वो 20 22 18 से ऊपर ही होता है, या 16 17 तक। तो जब उसकी एग्जैक्ट एज हो जाती है, जब उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि हाँ मुझे अब समय की नीड है, मुझे अपनी नॉर्मल चीज़ों को किसी के साथ डिस्कस करना है, या मुझे लाइफ बहुत लंबी जीनी है बट मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो मेरे साथ मेरी नॉर्मल थिंग्स में हेल्प भी करे, मुझे सपोर्ट करे, और जिसके साथ आप पूरा कंप्लीट फील कर सको। जिसके साथ आप पूरा कंप्लीट फील कर पाओ। तो उस केस में रिलेशनशिप जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जब जैसे स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि छोटे छोटे चेंजेस आते हैं लोगों के अंदर। लोग पहले अकेले होते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, जब थोड़ा वो अकेले हो जाते हैं तो वो थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं। तो उससे एक फायदा ये होता है कि वो उन चीज़ों को भी सोच पाते हैं जो चीज़ एज अ जिम्मेदार आदमी बोलते हैं ना, जिम्मेदार पर्सन होती है, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे लोग तो वो चीज़ें भी सोच पाते हैं। तो थोड़ा चेंज तो आता है, ये कॉमन एस्पेक्ट है, सबके साथ होता है। ठीक है, हर आदमी जो कि लड़के से आदमी बना है तो उस बीच वो कहीं ना कहीं किसी के साथ अटैच तो हुआ ही है। अगर वो मैरिड है तो चेंजेस होना जरूरी नहीं है। चेंजेस होने से क्या होता है, आदमी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है और उसकी लाइफस्टाइल भी ठीक चलती है। अकेला आदमी क्या करेगा, या तो वो साधु बन जाएगा या तो वो पागल हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप 1-on-1 मिलके 1 बनते हैं, आप कंप्लीट होते हैं जब आप शादी कर लेते हैं या किसी रिलेशन में जाते हैं, तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं, आप वो चीज़ भी सोच पाते हो जो चीज़ जरूरी नहीं है आपके लिए बट उसके लिए। तो चेंजेस भी होते हैं, बेसिकली आप ज़्यादा सोचते हैं सामने वाले के लिए एज कम्पेयर टू उसके लिए। चेंजेस नॉर्मल होते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक काफ़ी आंसर दिया आपने, और आंसर क्या बेसिकली लाइफ हाँ, ये तो लाइफ का एक पार्ट है और जो जीवन का सच है वो यही है। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो आई थिंक एड ऑन क्वेश्चन है। काफ़ी लोग आजकल हम लोग देखते हैं, कल आई थिंक मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो उसमें ऐसे बोल रहे थे कि मतलब कि प्रायोरिटी कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, मतलब पेरेंट्स को या अपनी वाइफ को
देखो ऐसा या है, मतलब हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन जहाँ पे मतलब है ना, या देखो सिचुएशन हैंडलिंग, देखो मेन स्टार्ट होता है आपको चीजें समझनी। आपको बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होना चाहिए, वोकल इन द सेंस आपको चीज़ें वहीं से वहीं तक रखनी है। अगर आपकी वाइफ की कोई बात है तो आप अपने तक रखोगे। और दूसरा नियम ये होता है कि आपने कहा ना कि जैसे कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे। हाँ, तो प्रायोरिटी तो ऐसी होती है कि पेरेंट्स की प्रायोरिटी और वाइफ की प्रायोरिटीज दोनों डिफरेंट होती हैं, यू नो, दोनों अलग डायमेंशन है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे सोचना चाहिए। क्रॉस नहीं करना। आप इसके ब्रेन को आप ऐसे सोचो, ये अलग अलग दिशाओं में चल रहा है, ये ऐसे नहीं चल रहा है। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं वो पगला जाते हैं, वो सोच नहीं पाते हैं। और जो लोग ऐसे सोचते हैं ये अलग अलग दिशाओं में जा रही चीजें, वो प्रॉपर मैनेज करते हैं। और फिर वो जो मैंने तुम्हें बताया ना कि क्रॉस चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर वो मैनेज हो जाती है। तो ऐसे ही मैनेज, मोस्टली ऐसे ही मैनेज कर सकते हो कि उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है आप बदल दो। आप ये मत सोचो कि तिरौमा प्रायोरिटी दें, आप ऐसे हो कि इनकी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, दोनों जगह मैनेज करते जा रहे हो। तो आप ओवरऑल में अगर मैं बोलूँगा मतलब कि किस मतलब इन जनरल के आज के टाइम में, नॉट टाइम में, इन जनरल कि शादी के बाद इंसान को किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने जैसे कहा ना कि हाँ, मतलब देखो आपका मेरे को समझ है कि ऑब्वियसली एवरीथिंग कुछ सिचुएशन हो सकती है आपके सामने आ सकती है कि हाँ अब ये पहले करें या ये पहले करें। हाँ, तो उसके लिए आपको एक अच्छी चीज आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, जो कि छोटी सी नीड है। 10 मिनट ऊपर या 10 मिनट नीचे में जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, मेरा मानना ये है। आप 2 मिनट ऊपर नीचे करके दोनों चीजें सेम टाइम में मैनेज करो। आप 10 मिनट आपके मान लीजिए आपके पापा ने कहा कि जाओ सब्जी ले आओ, तो सेम टाइम वाइफ ने कहा कि जाओ मेरी साड़ी दुकान से उठा लो। तो काम हो गए, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। सब्जी आएगी तो ही बनेगी, साड़ी आएगी तो ही बनी, तैयार होगी तभी जाएगी। तो हो सकता है उस टास्क में कुछ मिली सेकंड का फॉर पे लाइक और वो आपको रियल टाइम में पता चल जाता है। ऐसा मैंने आपको इधर का उधर बताना नहीं है, बट आपको पता है कि आप निकले हो घर से तो आप दोनों चीज करके ही आओगे, मतलब आपने दोनों चीज सेट कर रखी है। तो इस तरह और जैसे लाइक सपोज करें कि एक बार इससे एक एड ऑन क्वेश्चन आया मेरे मन में कि मतलब शादी के बाद इंसान जो होता है मतलब उसको किसकी बात ज्यादा सुननी चाहिए। आई थिंक ये एक वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसका आंसर डिसेंटली दे पाओगे। रिसेंटली मैं तुम्हें बताऊं, देखो शादी के बाद अपने की पहले सुननी चाहिए, ठीक है ना। तो जो शादी के बाद सबसे पहले तकनीकी ही सुननी चाहिए कि वो ऐसा पर्सन है जो सबसे पहले आपके बारे में सोचता है, पहले आपके बारे में सोचता है। और फिर अगर आपको कंपाइल करना है तो आप दूसरे लोगों से भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके समझ में वो बात नहीं आ रही तो आप कंपाइल। बट मेरा मानना है कि सबसे पहले अपनी वाइफ की बात सुननी चाहिए, उसके बाद ही कोई और। क्योंकि वाइफ शादी होती है इंसान को थोड़ा बदलती है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कंप्लीट करती है, यानी आप ही कंप्लीट हुए हो। आप लाइक आप थिंक जब कर रहे हो तो उसके साथ थिंक कर रहे हो, यानी आप कंप्लीट थिंक कर रहे हो। वो जो कंप्लीट थिंग है वो कोई और नहीं दे सकता, समझे। तो पहले आपको सुननी उसी की पड़ेगी, भले आप बाद में रिकम्पाइल करो उसे, बट पहले सुनोगे, उसकी बात समझोगे, फिर रिकम्पाइल करोगे। डायरेक्टली बाहर से आए आउटपुट को आप नहीं ले सकते, मतलब आप बंधे हुए हो, बंद गए हो। तो इट इज लाइक कि मतलब अगर मैं इसको प्रायोरिटी पे सेट करूँ तो पहले थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस, थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी वाइफ को देनी चाहिए। आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर अ हेल्थी रिलेशनशिप। ऑब्वियसली आपका जीवन संगनी तभी बोलते हैं, इट इज कंप्लीट, इट इज ये नीड है ना। आप ही कंप्लीट ऐसे होते हो, आपकी जो अब आप शादीशुदा हो। हाँ, और क्या। तो शादीशुदा मतलब कंप्लीट तो तभी होगा जब आप वाइफ के साथ हो, वरना तो आप अकेले हो। तो फिर क्या है कि सुनने के मामले में सबसे पहले वाइफ की सुननी चाहिए, उसके बाद आप किसी से वो चीज़ सेम कंपाइल कर सकते हो अगर आपको तब भी समझ में नहीं आए। नहीं तो प्रायोरिटी तो वही चाहिए, इसमें तो स्ट्रेट एक ही। आई थिंक काफी अच्छा आंसर था आपका, मुझे अच्छा लगा कि यू नो कि मतलब हम लोग देखते हैं कि काफी लोग आज के टाइम पे भी जहाँ पे ज़माना इतना चेंज हो गया है, कल्चर भी काफी आई थिंक ओपन अप हो गया है,
बट अभी भी अपने जनरेशन के काफ़ी लड़के होते हैं या मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं या उतना सोचते नहीं अपने वाइफ्स को लेके, या आई थिंक उनको सोचना चाहिए कि इट्स डिपेंड्स अपॉन द थिंग, यू नो। नहीं बट मैं ये मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि वही पुराना ज़माना कभी भी सही नहीं था, जहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स थे, लेडीज़ को फेस करनी पड़ती थी, कोई उनकी सुनता नहीं था। बट कुछ जनरेशन अभी भी अपने जनरेशन में कुछ लोग हैं जो आई थिंक ये है कि जहाँ पे जो अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं या नहीं प्रायोरिटी देते, एकदम भी दोस्त है तो पता चला दोस्त। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, आपकी जब शादी हो जाती है तो एक्चुअली में आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब आप सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ, जब सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप अपने ऊपर ही हो, तो जब आप कोई काम करोगे तो खुद ही तो सोचोगे, वो खुद आपका 5 के साथ ही शुरू होता है। सही, हाँ। तो शुरू ही वहाँ अपने बारे में सोचते हैं, शादीशुदा मतलब शुरू ही वहीं से होता है, तभी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। सही वरना तो आप माँ बाप के साथ हो ही ना खुशी खुशी, क्यों शादी कर रहे हो, और क्या, वहीं डिपेंडेंट रहो। सही, हाँ। तो जब डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है जहाँ से, तो आपकी लिसनिंग भी वहीं से स्टार्ट होती है। सच, हाँ, सही। आई थिंक काफ़ी अच्छे आंसर्स थे हम लोग, आई थिंक डिस्कशन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे आई थिंक, और जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो उनको एक आइडिया लगेगा कि हाउ टू हैंडल सिचुएशन विद ऑल ऑफ द थिंग्स, वेयर हाउ टू deal with your family, how to deal with negativity, and also with lot of positivity, because I think we have to be positive right now, because लोग आपको आएंगे और सिर्फ नेगेटिविटी करेंगे, जेलसी करेंगे, जहाँ पे आप अच्छा काम करने जा रहे होते हो और लोग सिर्फ बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, ठीक है, अरे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जो लोग अलग करते हैं, जो लोग कुछ नया करते हैं, उनसे लोग पहले तो जेलस होते हैं, और बाद में जब वो बन जाते हैं या कुछ कर जाते हैं तो फिर वही लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं, या तब वो प्रेस करते हैं, अच्छा उस टाइम हम ये नहीं कह रहे थे, ठीक है। तो हम तो आपके सपोर्ट में, हाँ, हम तो इसलिए जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में की, और जो सोच रहे हो कि हाँ हमें कुछ नया हटके करना है या कुछ बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, तो लोग किसी की ना सुने, अपने दिल की सुने। और आई थिंक दैट विल बी गुड एडवाइस कि जहाँ पे आपको पता है कि आप कर सकते हो। और आई थिंक रिलेशनशिप का भी आपका जो पॉइंट है शादी का कि वाइफ का, दैट इज वेरी गुड कि इंसान शादी क्यों कर रहा है। अगर शादी करनी है तो मन से सुनिए, अच्छे से सुनिए, एक दूसरे के साथ लेके चलिए, कंपाइल करिए उसको, हाँ, नहीं समझ में आता तो और पहले सुनिए, अपने जीवन को मधुर और सुंदर बनाएंगे। वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज जहाँ पे जब पीस होती है वहाँ सुख समृद्धि होती है, और जहाँ पे बीबी खुश वहाँ हस्बैंड खुश, सब कुछ वही तो बीबी खुश तो हस्बैंड खुश ऑब्वियसली। तो दैट इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट मैरिज, कि अगर बीबी खुश तो सब खुश है। क्योंकि शादी तो शादी या तो शादी ना करते आई थिंक काफी लंबा वीडियो हो गया हमारा, तो ये हमारा आई थिंक पहला पॉडकास्ट है, हमने बहुत ऐसा रॉ सा है, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट जो भी वीडियो देख रहे हैं पापा के चैनल को सब्सक्राइब करें। आई थिंक कभी कभी कुछ अच्छा कंटेंट आता है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस चैनल को कुछ कहीं हाँ दिशा दिखाने के लिए, ताकि थोड़ी और अच्छा ये वीडियो चैनल बने, हम लोग थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहे हैं ताकि और क्या एटलीस्ट कुछ तो बैलेंस हो। हाँ और क्या, वही चीज़ है। तो इसी को लेके फिर हम लोग चलते हैं। थैंक यू, नमस्कार। सब लोग ये वीडियो देखें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और पापा के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक 2 साल हो गए आई थिंक, और इधर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हाँ, देख के चले जाते हैं, गाने सुन के देख के चले जाते हैं, गाने सुनते हैं। मुझे पता है कि कई बार लोगों को थोड़ा पापा का फेस देखना है। आई थिंक आई वुड सजेस्ट टेल पापा की थोड़े ऐसे वीडियो बनाए जहाँ पे वो अपना फेस दिखाएं। So we'll make it like that, and thank you very much for watching this video। थोड़ा बड़ा है तो मैं बोलूँगा क्या, अब हमेशा ऐसे वीडियोस देखे आपके, हमारे भी आते रहेंगे, हमने शुरू कर दिया आते रहेंगे, थोड़ा कंपाइल करेंगे, हाँ आएंगे और टॉपिक्स पे बातें करेंगे, डिस्कशन रहेगा, सोशल मीडिया से आजाद हो जाएंगे। हाँ उससे, हाँ ओके चलिए, थैंक यू, नमस्कार।